वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझा। आज हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझेंगे। प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर व्यंजन 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्पर्शी व्यंजन, सेकंड है संघर्षी व्यंजन, थर्ड है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, फोर्थ है नासिक्य व्यंजन, फिफ्थ है पार्श्विक व्यंजन, सिक्स्थ है लुंठित व्यंजन, सेवंथ है उत्क्षिप्त व्यंजन, एट्थ है संघर्षहीन व्यंजन, नाइन्थ है वर्तस्य व्यंजन, और 10th है द्वित्व व्यंजन। फर्स्ट है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र या कहें कि स्वर यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती हुई फिर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने उच्चारण स्थान के आधार पर किए थे स्पर्श या सपृष्ठ व्यंजन, उसमें जो वर्ग आते थे 5 वर्ग, उन्हीं वर्गों में से जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनका प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग के जो पहले 4 वर्ण हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। तो इनके अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क वर्ग के क, ख, ग और घ, प्रथम वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। द्वितीय वर्ग के इसमें नहीं आएंगे, तृतीय वर्ग ट वर्ग के आएंगे इसमें प्रथम 4 वर्ण ट, ठ, ड और ढ। फिर है चतुर्थ वर्ग त वर्ग, इसके प्रथम 4 वर्ण त, थ, द और ध। और पंचम वर्ग है प वर्ग, इसके प्रथम 4 वर्ण प, फ, ब और भ। स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत ये 16 वर्ण आते हैं। सेकंड है हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के कोई 2 अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है, जिससे आंतरिक वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। इन्हीं को संघर्षी या ऊष्मस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? ऊष्मस्थ व्यंजन। इनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? श, श, स, ह। और जो बिंदु वाले हैं, जैसे क के नीचे बिंदु है तो इसको कैसे उच्चारण करेंगे? क, ख, ग। जिनके नीचे बिंदु होगा उनका उच्चारण भी ऊष्मा के साथ होता है। ज, फ,
ये वर्ण संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनको बोलने में मुंह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, संघर्ष होता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी या ऊष्मस्थ व्यंजन कहते हैं। थर्ड है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का जो समय है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, इसीलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। जो द्वितीय वर्ग हमने छोड़ा था ना, च वर्ग, उस च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण च, छ, ज और झ, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ है हमारा नासिक्य व्यंजन। नासिक्य अर्थात जिनकी हवा उच्चारण करते समय नाक से निकलती है, वे वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे निय, अणय, न और म। ये 5 व्यंजन नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मसूड़े को छूता है तथा वायु जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यंजन आता है वह है ल। ल व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। आप इसका उच्चारण करके देखिए। जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ का जो अगला भाग है वो मसूड़े को टच करेगा और साइड में जो 2 पार्श्व बन जाते हैं वहां से हवा निकलती है, तो इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। 6th है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन होता है। इन्हें प्रकंपित व्यंजन भी कह सकते हैं। लुंठित का मतलब होता है प्रकंपित, यानी कि कंपन होना। जब जिह्वा में 2-3 बार बोलते समय कंपन होता है तो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यंजन आता है वह है र। र का उच्चारण करके देखिए, र, जीभ में कंपन होता है 2-3 बार। 7th है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों को ताड़नजात या द्विसपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श कर झटके से नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे ड और ढ किसी उपसर्ग के बाद संयुक्त रूप से आए, कैसे आए? संयुक्त व्यंजन के रूप में आए, तब इनका उच्चारण नहीं होता। इसको आप उदाहरण से समझिए, जैसे लिखा हुआ है बुढ़ा। बुढ़ा हम बोलेंगे, अब ड और ढ इकट्ठा आया है, संयुक्त रूप में आया है, तो ड का उच्चारण बहुत कम रूप में हम करते हैं, ना के बराबर, तो यहाँ पर ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। जैसे निडर, निडर में ड का उच्चारण बहुत कम हो रहा है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। यहाँ पर ड का उच्चारण हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि फेंका हुआ हो, उसे फेंक कर बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर आती है। संघर्षहीन अर्थात बिना किसी संघर्ष के। इन व्यंजनों को
ईषत् सपृष्ठ या अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईषत् सपृष्ठ या अर्धस्वर। इन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ है वो तालु या होठों का स्पर्श क्षणिक करती है, बहुत थोड़ी देर के लिए ही करती है। इसके अंतर्गत व्यंजन आते हैं य और व। नेक्स्ट है हमारे वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य शब्द बना है वर्तस से। वर्तस क्या होता है? जो ऊपर का मसूड़ा होता है उसे वर्तस बोलते हैं। आप अपने ऊपर वाले मसूड़े पर जीभ लगा के देखिए, जो दांत के पीछे वाली साइड जो मसूड़ा है, जो थोड़ा खुरदरा सा भी होता है, लाइनें सी होती हैं, उसे वर्तस कहते हैं। और जहाँ जीभ का अग्रभाग वर्तस को स्पर्श करता है और तब जो ध्वनियाँ उच्चारित की जाती हैं उन्हें वर्तस्य ध्वनियाँ या वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। इसमें आने वाले व्यंजन हैं न, ल, स और ज। नेक्स्ट है हमारा द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन अपने ही व्यंजन से जुड़ता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का। अब क वर्ण है आधे क के साथ, यानी अपने ही वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये द्वित्व वर्ण है। जैसे सच्चा, च वर्ण अपने ही वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। जब दोनों सेम वर्ण आते हैं, एक आधा और एक पूरा, तो वहाँ द्वित्व वर्ण होते हैं। जैसे कि लट्टू, पत्ता इत्यादि। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस विषय से संबंधित आपको भी कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ रीट की। हिंदी ग्रामर मैंने इसीलिए तैयार की है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी कर लूँ ताकि सबकी तैयारी मिलके हो जाए। आपको भी कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद।